क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही कमरे पर कब्जा कैसे कर लेते हैं, कैसे उनकी मौजूदगी लोगों को खींच लेती है और क्यों कुछ चेहरों को हम भूल नहीं पाते जबकि वो सबसे सुंदर भी नहीं होते। यहीं से द आर्ट ऑफ सिडक्शन का रहस्य शुरू होता है। क्योंकि फैक्ट चेक की नजर से देखें तो ये कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई एक डॉक्यूमेंटेड पुस्तक है जो इतिहास, मनोविज्ञान और वास्तविक ऐतिहासिक पात्रों के प्रमाणित उदाहरणों पर आधारित है। क्लियोपेट्रा, कैसानोवा, नेपोलियन जैसे नाम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि रिकॉर्डेड इतिहास हैं। लेकिन जैसे ही हम किताब के भीतर उतरते हैं, कहानी सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शक्ति, प्रभाव और इंसानी कमजोरियों की अंधेरी गलियों में पहुंच जाती है। क्योंकि साइकोलॉजी के कन्फर्म्ड प्रिंसिपल्स बताते हैं कि इंसान निर्णय तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा लेता है, और सिडक्शन असल में उन्हीं भावनाओं को जगाने की कला है। लेकिन यहीं से भ्रम पैदा होता है, क्योंकि पॉपुलर क्लेम्स इस किताब को मैनिपुलेशन मैनुअल बता देते हैं, जबकि किताब खुद बार बार चेतावनी देती है कि यह कला उतनी ही खतरनाक है जितनी शक्तिशाली, और यही इसे एक अनसुलझा नैतिक रहस्य बना देती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इस कला को समझा, उन्होंने बिना ताकत और पद के भी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। ये डॉक्यूमेंटेड बायोग्राफीज से साबित होता है। लेकिन किताब में बताए गए आर्केटाइप, जैसे आइडियल लवर, कैरिज्मेटिक, कोकेट, को अगर फैक्ट चेक करें तो ये कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि व्यवहार के पैटर्न हैं जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी भी पहचानती है, पर पूरी तरह माप नहीं सकती। और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि कई पाठक दावा करते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनाने से उनके रिश्ते, करियर और सामाजिक जीवन बदल गए। ये एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस हैं, वेरीफाइड एविडेंस नहीं। फिर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंस और परसुएशन पर की गई भरोसेमंद रिसर्च भी बताती है कि मिस्ट्री, कॉन्फिडेंस, इमोशनल प्रेजेंस और स्केरसिटी आकर्षण बढ़ाते हैं। और अब सबसे खतरनाक मोड़ आता है, जब किताब ये दिखाती है कि इंसान अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के कारण सिड्यूस्ड होता है। लोनलीनेस, वैलिडेशन की भूख, पावर की चाह और अटैचमेंट थियरी जैसे कंफर्म्ड साइकोलॉजिकल मॉडल्स इससे मेल खाते हैं। लेकिन किताब इसे एक रहस्यमय कला की तरह पेश करती है, जिससे पाठक खुद से पूछने लगता है कि क्या मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूं या खुद किसी भ्रम में फंसा हूं। और शायद यही वजह है कि यह किताब विवादित होने के बावजूद पढ़ी जाती है, क्योंकि यह आरामदायक सच नहीं, बल्कि वो सच्चाइयां दिखाती है जिनसे हम नजरें चुराते हैं। और अंत में सवाल यही रह जाता है कि द आर्ट ऑफ सिडक्शन हमें चालाक बनाती है या जागरूक। तथ्य कहते हैं कि यह सिर्फ औजार देती है, अनुभव कहते हैं कि औजार का इस्तेमाल करने वाला ही तय करता है कि वो रिश्ते बनाएगा या उन्हें तोड़ेगा। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये दूसरों को जीतने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की चुनौती देती है। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि लोग क्यों आकर्षित होते हैं, उसी दिन आपको ये भी दिखने लगता है कि आप खुद किन अदृश्य जालों में फंसते आए हैं। और तब असली सिडक्शन बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है।